स्ट्रेट लाइन में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन में अब तक हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था, उसमें हम बेसिकली कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए किया था, इंटरनल डिवीजन के लिए कर लिया था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी उसमें एक छोटा सा पॉइंट देख लिए थे। अब देखते हैं हम आगे स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे हम ट्रायंगल में क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो अपने सामने पॉइंट आता है ट्रायंगल में स्पेशल पॉइंट्स में, दैट इज दी सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, सबसे पहले सेंट्रॉइड। तो अपने सामने जो पहला पार्ट है वो है सेंट्रॉइड। व्हाट इज द सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब देखिए मीडियन क्या है ट्रायंगल में, इस बात की आई थिंक आपको जानकारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नहीं पता तो देखिए, लेट्स सपोज ये अपने सामने कोई भी ट्रायंगल है ए बी एंड सी, तो इस ट्रायंगल में मीडियन क्या कहलाता है? तो यदि मैं इधर से एक ऐसी लाइन खींचूं, ए वर्टाइसेस से बीसी लाइन में एक ऐसी लाइन खींचूं जो बीसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। लेट्स सपोज ये डी है, तो जो बी डी है वो क्या होना चाहिए आपके सामने? सी डी के डी सी के इक्वल होना चाहिए। यदि वर्टाइसेस ए से बी सी में एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं कि बी सी को वे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, देन इट इज कॉल्ड एट द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो लेट्स सपोज ए से ड्रॉ करिए बी सी पे कोई मीडियन यहाँ पे, फिर ठीक है अब इधर ड्रॉप करिए आप बी से ए सी पर मीडियन ड्रॉप करिए, और सी से ड्रॉप करिए आप ए बी पे मीडियन। तो याद रखिएगा कि जब आप ऐसा करते हैं तो तीनों लाइनें ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम डी ई एफ, ऐसे नाम दे देते हो। तीनों लाइनें जो है ए डी बी ई एंड सी एफ, ये क्या है? मीडियन है। मीडियन है तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक, दैट इज कॉल्ड दी सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने ये क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड। अब यहाँ पर देखिए सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। व्हाट डिड इट्स मीन? मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो यहाँ पे जी क्या था आपके सामने? सेंट्रॉइड था। तो लेट सपोज कोई भी ले लेते हैं मीडियन ए डी। ठीक, ए डी मीडियन है, तो मान लेते हैं ए डी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, ए डी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। मैं इस ए डी लाइन को आपको समझा रहा हूँ। ए डी क्या है? मैं इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया। यहाँ पर जो जी होता है, जी क्या है आपके सामने? सेंट्रॉइड। तो जी जो होता है वो मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? 2:1 में बांटता है। तो ए जी जो है सेंट्रॉइड वो किस में बांट रहा है आपके सामने? मीडियन को 2:1 में बांटता है। दिस वॉज दी अवर सेकंड पॉइंट। क्या है आपके सामने कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। ठीक है, अब इसमें हम देखिए लेट्स सपोज मूव करते हैं फर्दर। यदि हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया अब तक। पहला पॉइंट क्या है कि जो सेंट्रॉइड क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। मीडियन क्या होता है? एक वर्टाइसेस से नीचे वाले ट्रायंगल की नीचे वाली साइड को 2 हिस्सों में जो बांटती है वर्टाइसेस से लाइन, वो मीडियन कहलाती है। दूसरी बात हमने बोली, जो सेंट्रॉइड जो डिवाइड्स मीडियन इन 2:1, सेंट्रॉइड जो बनता है, जी बन रहा था आपके सामने तीनों वर्टाइसेस से जो हमने सेंट्रॉइड बनाया था, और जिससे सेंट्रॉइड जी तैयार हो रहा था, तो जो सेंट्रॉइड जी है वो मीडियन को 2:1 में बांटेगा। ठीक है, अब देखिए लेट्स सपोज हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है इस प्रकार ए, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1, y1। ध्यान से देखिएगा, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपके सामने x2, y2, एंड सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x3, y3। ठीक, अब हमें बताना है कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो यहाँ पर सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट का जो आपके सामने फॉर्मूला है वो होता है समीशन xi डिवाइड बाय 3, एंड फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट समीशन yi डिवाइड बाय 3, है ना। x के कोऑर्डिनेट क्या होता है? समीशन xi बाय 3। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? समीशन yi बाय 3। समीशन xi का मतलब क्या है? आपने समेशन का मतलब समझा क्या है? इसके क्या? समेशन ऐड करना। अब लेट्स सपोज xi दिया है, अब xi का मतलब दिया है, इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार है x1 प्लस x2 प्लस x3। किस प्रकार है? x1 प्लस x2 प्लस x3। जहाँ तक वैल्यू पॉसिबल है वहाँ तक हम लिखते हैं। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबल है?
x1 x2 x3। इसका मतलब ये है कि सेंट्रॉइड का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। यदि हमें वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो इस प्रकार हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब देखिए मूव ऑन करते हैं, ये इसके ट्रायंगल पे हम देखेंगे। ठीक, अब देखिए ट्रायंगल को एक बार फिर देखते हैं, एक बार फिर एनालाइज करते हैं। हमारे सामने ट्रायंगल क्या था ए बी सी, सेंट्रॉइड क्या था जी। ठीक है, तो लेट्स सपोज आप मैं इसको ऐसे जोड़ रहा हूँ, इसको ऐसे जोड़ रहा हूँ, इसको ऐसे जोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, आप उसको समझ भी पाएंगे। समझने की बात क्या है कि यदि आप ये लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पूरे का जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है 3 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ए जी सी, ए जी देखिए कौन सा ए जी एंड सी, इनसे ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया का क्या होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आप देखिएगा मेरे साथ क्रॉस चेक करिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का होल डिवाइड बाय 3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एग्जैक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था आपके सामने सेंट्रॉइड का कंप्लीट एनालिसिस। सेंट्रॉइड क्या है, ओके, हम उसके क्या कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। ठीक, हमने ये जाना कि सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट दी अवर सेंट्रॉइड। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं स्पेशल पॉइंट्स में। अगला है अपने सामने ऑर्थोसेंटर। क्या है ऑर्थोसेंटर? क्या है ऑर्थोसेंटर? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरी बात, अब क्या है कि आप ये सोचेंगे अल्टीट्यूड है क्या, तो देखिए हम ट्रायंगल एक बनाते हैं एंड एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज द अल्टीट्यूड। लेट्स सपोज अपने सामने कोई भी ट्रायंगल है, अब ए बी सी इज एनी ट्रायंगल। आप वर्टाइसेस ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये है कि यहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट करें। ठीक, इस वाले पॉइंट से बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहाँ पर 90 डिग्री बनाना चाहिए। ठीक है, और एक ड्रॉ करिए आप सी से परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो दिस इज द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या है? अपोजिट वर्टाइसेस से साइड में 90 डिग्री एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो क्या बने, परपेंडिकुलर हो मतलब 90 डिग्री बनाए। अच्छा, इन वर्टाइसेस से अपोजिट साइड में जो हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, है ना, वो जहां पे जाके मिलती है दैट इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। ऑर्थोसेंटर को किससे डिनोट करते हैं हम? एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्यूट ट्रायंगल में। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में देखिए हमने अभी एक्यूट एंगल बनाया था। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो आपका ऑर्थोसेंटर होता है वो ट्रायंगल के इनसाइड लाइज करता है। तो ये था आपके सामने एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ठीक है, दो ही से काम चल जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके सामने? ऑर्थोसेंटर। ठीक, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या कहाँ लाई कर रहा है ये? ट्रायंगल के। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या देखा, जो ऑर्थोसेंटर है वो ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। अब देखिए ऑब्ट्यूज के देखते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखते हैं। तो दिस इज अवर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब ए बी सी, तो आपको क्या करना है, ए बी एंड सी, है ना, ए से इस वाले पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। परपेंडिकुलर यार कैसे ड्रॉप करें, इधर जाए नहीं जा सकते, इसलिए इसको क्या करेंगे आप एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो ये क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। इसी प्रकार इस वाले वर्टाइसेस से आप किस पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर? बी सी में। सी के अपोजिट कौन है? ए बी है। इस सी के अपोजिट कौन है? ए बी है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसको फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनाएगा और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगा। अब इसको इंक्रीज कर दीजिए,
इंक्रीज कर देंगे तो ये आपके सामने बनेगा ऑर्थो सेंटर एच। देखिए नीचे आके बन रहा है, तो ये क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो ऑर्थो सेंटर होता है वो बाहर लाई करता है। कहाँ लाई करता है, आउटसाइड दी ट्रायंगल लाई करता है। अभी हमने बना के देख लिया ना, क्या करना होता है, अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है। तो हमने देखिए बीसी में परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, इसका मतलब इस लाइन को तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, बीसी को एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए सी के अपोजिट कौन सी लाइन, कौन सी साइड है, ए बी है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो इसको क्या कहेंगे, ए बी को एक्सटेंड कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखा भाई यहाँ पे आके मिल रही है, इसका मतलब ये ऑर्थो सेंटर क्या कर रहा है, आउटसाइड दी ट्रायंगल लाई कर रहा है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बात कर रही थी, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो रहा था, लेट सपोज अपने सामने ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यू मस्ट हैव बीन सीइंग, ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो ये कह रहा है कि वर्टेक्स पर होता है, तो कौन से वर्टेक्स पर होता है, जहां पर 90 डिग्री बनता है, तो ये आपका जो बी कोऑर्डिनेट बी पॉइंट है, यही आपका ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल, ठीक है। जो आपके सामने क्या होता है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री बनाता है बी वाला, और इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपके सामने बी को पॉइंट है वही ऑर्थो सेंटर होता है। क्यों होता है, ये देखिए यहाँ पर ए वर्टाइसिस है, बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो पहले से ही है, सी वर्टाइसिस है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए वो तो पहले से, इसका मतलब क्या है कि बी ही इज द ऑर्थो सेंटर, बी ही आपका यहाँ पर एच है, ठीक है। अब इसी में देखते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं इसमें, इसको आई एम जस्ट इरेजिंग इट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हेयर दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर सीइंग, देखिए आपके सामने क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी इज द ट्रायंगल। यहाँ पे आप ऑर्थो सेंटर कैसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर डाल दो, देखो परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दिया, एच क्या होगा, ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो अब देखिए मैं बोल रहा हूँ ए बी सी का ऑर्थो सेंटर क्या है, सभी लोग बोलेंगे एच है, ठीक। दूसरा सवाल, एच बी सी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, एच बी सी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, तो याद रखिएगा एच बी सी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ए को हटा के लिया ना मैंने, ए बी सी था तो मैं ए को हटा दिया, यहाँ पे एच ला दिया, तो एच बी सी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ए होगा। चलिए अब आप बताइए ए एच सी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ए एच सी का ऑर्थो सेंटर बी होगा, एंड ए बी एच का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, सी होगा। ये एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा परेशान ना हो, इसीलिए इसको आप डायरेक्ट ही रिमाइंड कर लें कि एबीसी का यदि एच है तो इस प्रकार जिसको आप रिमूव करेंगे उससे करस्पॉन्डिंग ऑर्थो सेंटर बनता जाएगा। तो दैट वाज ऑल दी कॉन्सेप्ट ऑफ दी ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सर्कम सेंटर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेंट्रॉइड पढ़ लिया है और ऑर्थो सेंटर पढ़ लिया है। अगला देखेंगे हम सर्कम सेंटर। क्या है सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट सपोज हमारे सामने कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक। अब मैं क्या बोलूँगा, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट जिससे आप अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सको। अच्छा यार ये तो ऐसा है, क्या बोल रहा है कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिससे आप अपोजिट साइड पे क्या कर सके, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सके, ये तो फिर ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, सही बात है ना, इट विल कॉल्ड एज अ ऑर्थो सेंटर, ठीक है। कोई भी एक ऐसा पॉइंट यदि आप अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। लेकिन इसमें अलग क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन इट, ठीक है, ये आखिर सर्कम सेंटर क्यों है। यहाँ पर ये बात ऐसा है कि जब आप ऑर्थो सेंटर बनाते हो, लेट्स सपोज आपने ऑर्थो सेंटर बनाया, इसके अपोजिट ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ठीक। अब जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये जो ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है, यदि आप इसको एक सेंटर मान के कोई भी सर्कल बनाओगे तो कुछ ऐसा प्रकार का आता है, कुछ इस प्रकार आएगा ना, बी वर्टाइसिस कवर होगा, ना ए वर्टाइसिस कवर होगा, ना सी वर्टाइसिस कवर होगा। इसमें विशेषता यही है सर्कम सेंटर में कि वर्टाइसिस से मिलकर बनता है सर्कम सेंटर। दूसरा पॉइंट भी देखिए मैंने लिखा है, इट इज द सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट। क्या है ये, लेट सपोज ये कोई सर्कल है, ठीक है, इसमें मैं कोई भी ऐसे ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक, लेट सपोज ऐसा नहीं है,
अब मान के चलो कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, अब ए बी सी वर्टाइसिस से मिलकर एक क्या बना, सर्कल बना, और इस सर्कल में लेट्स सपोज कोई पॉइंट ए है, तो ओ सी ओ ए एंड ओ बी, ओ सी ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, ओ सी एंड लेट्स सपोज ये ओ है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ से देखिएगा कि यहीं से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ऐसे ड्रॉप करो, वैसे ड्रॉप करो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये कहलाता है। तो क्या मैंने बोला कि ट्रायंगल में कोई भी एक ऐसा पॉइंट कि जिससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकें अपोजिट साइडेड में, और वो जो सेंटर, वो जो अपने सामने पॉइंट आए, वो पॉइंट क्या हो, वो पॉइंट सेंटर हो। किसका सेंटर हो, वो पॉइंट क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। किसका सेंटर होना चाहिए, एक ऐसे सर्कल का सेंटर होना चाहिए जिसका जो अपने जिसके वर्टाइसेस क्या है, ए बी सी, एक ऐसा सर्कल जो कि एक ट्रायंगल को क्या कर सके, पूरा सर्कमस्क्राइब कर सके। तो ये डिफरेंस था ऑर्थो सेंटर में और सर्कम सेंटर में, है ना, ठीक। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप तो दोनों, उसमें भी परपेंडिकुलर ड्रॉप था, इसमें भी परपेंडिकुलर ड्रॉप था, दोनों में डिफरेंस ये हो जाता है। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द सर्कम सेंटर। अच्छा, सर्कम सेंटर में अभी मैंने इसको इरेज कर दिया, माफ़ कीजिएगा, इसको एक बार फिर छोटी सी देख लेते हैं। छोटी सी बात है, आपके सामने ट्रायंगल ए बी सी है, और ठीक है, यहाँ पर सर्कम सेंटर ओ होगा। ओ क्या होगा, इज द सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल अंकल को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो अपने सामने सर्कल होगा उसको सेंटर है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, ओ बी ओ ए एंड ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज द रेडियस, क्या कहलाएंगे ये, रेडियस ऑफ सर्कल कहलाएंगे, ठीक है, क्या कहलाएंगे, रेडियस ऑफ सर्कल कहलाएंगे। अब देखिए दूसरी बात, अब ये तो पहले गई व्हाट इज द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है सर्कम सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इट इज द सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट, एक ऐसा सर्कल जो उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा हो। दूसरी बात देखिए, एक्यूट ट्रायंगल जो होगा, यदि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स सपोज यही आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, आई एम जस्ट रेजिंग इट, ठीक है। यदि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो आपके सामने जो सर्कम सेंटर होगा वो अंदर लाई करेगा। सर्कम सेंटर कहाँ लाई करेगा, अंदर लाई करेगा। अब देखिए, यदि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो सर्कम सेंटर कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड लाई करता है। किधर साइड, आउटसाइड। लेट्स सपोज आप मान के चलिए इन तीनों से क्या मिलकर बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है, ज़्यादा गचपच हो गई, इसको बहुत ही अलग बनाते हैं जिससे हमको समझ में आए। एक्यूट में समझ में आ गया, अंदर किस प्रकार लाई करता है, ऑब्ट्यूज में देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये सेंटर है। अब मान के चलो ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक। यहाँ पे ये क्या है, सर्कल। तो लेट्स सपोज हमने सर्कल बनाया और सर्कल का सेंटर क्या है, ओ के नीचे एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, ए बी सी। ओ के नीचे कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यदि आप मान के चलिए ओ के नीचे कोई भी ट्रायंगल बनाते हो, लेट्स सपोज ये रेडियस है आपकी, ठीक है, इस रेडियस के नीचे कोई भी ट्रायंगल बनाते हो तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनता है। यू कैन देख सकते हो आप, ये वाला जो एंगल होगा मोर देन 90 आता है, 90 प्लस एंगल आता है तो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है ये वाला एंगल, ठीक है। यदि आप मान के चलिए यहाँ पर ये क्या है, रेडियस है, और रेडियस से आप कोई भी एंगल देखते हो तो वो क्या आता है, 90 आता है, ठीक है। और ऊपर जाओगे तो ऑब्ट्यूज बन जाएगा। और ऊपर यदि मान के चलो बी को मैं यहाँ पे कहाँ ले आऊँगा, डायमीटर में ले आऊँगा तो ये 90 हो जाएगा। और ऊपर जाऊँगा तो 90 से कम हो जाएगा, नीचे आऊँगा तो 90 से ज़्यादा होगा। इसको यदि डायमीटर के नीचे ला रहा हूँ 90 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज है। यदि हम देख सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है। अब देखिए 90 डिग्री वाली बात जो मैंने बात की थी, अगला देखिए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोला, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये आपके सामने क्या 90 डिग्री। तो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। दिस वो पॉइंट कौन सा होगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होगा। अब ये कैसे होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक। अभी आपको सर्कल से समझाऊंगा तो बहुत ही समझ में आ जाएगा। अगेन वी आर मेकिंग दैट सर्कल, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि हमें क्या बताना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अभी मैंने क्या बताया जी, आप डायामीटर को लेकर
कोई भी ऐसे ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल बनाते हो, ये वाला बना रहे हो आप कि आप ये वाला बना रहे हो, तो ये जो डायमीटर्स को लेकर जो एंगल बनता है वो कैसा बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। आप कहीं भी बनाओ, इधर बनाओ, आपने जरूर 8th क्लास में पढ़ा होगा, आई थिंक 9th में या 8th में है आपका, कि डायमीटर को लेकर कभी भी कोई भी ट्रायंगल आपको कन्वर्ट करते हैं तो किस एंगल का आता है, 90 डिग्री का आता है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या बोल रहा है, सरकम सेंटर क्या, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। देखिए मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ये सरकम सेंटर होना चाहिए, और सरकम सेंटर होना चाहिए तो देख लेते हैं कि नहीं। तो सरकम सेंटर क्या था कि वर्टाइसेस से जो जोड़कर, वर्टाइसेस से मिलकर जो आपके सामने सर्कल बनेगा उसका सेंटर क्या होगा, सरकम सेंटर। तो ये सर्कल बना, अब सर्कल का सेंटर क्या है, सर ये क्या है, ओ है, और अपने सामने ये सरकम सेंटर हो जाएगा। तो सर्कल का सेंटर इज कॉल्ड दिस सरकम सेंटर। तो देखिए आपको ये तो पूरा आपके सामने सरकम सेंटर का डेफिनेशन, ये हमने पूरा सरकम सेंटर देख लिया। क्या था पहले, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद कर लीजिएगा। फिर जो आपको, यदि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भूल रहा है तो ये वाली लाइन जरूर याद कर लीजिएगा। कौन सी लाइन है ये वाली, कि इट इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट, इट द सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट। क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट। सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि ये आपके सामने सर्कल है, उसका सेंटर होना चाहिए। फिर एक्यूट में होता है अंदर, ऑब्ट्यूज में क्या होता है, सर्कम सेंटर बाहर, बिल्कुल ऑर्थो सेंटर की तरह है। लेकिन राइट एंगल में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। राइट एंगल में वर्टाइसेस को ऑर्थो सेंटर ले लेता है, लेकिन जब सर्कम सेंटर बनाते हैं तो क्या हो जाता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस हो जाता है। दिस इज आवर सर्कम सेंटर। चलिए अभी तक हमने 3 बहुत ही बेहतरीन चीजें पढ़ ली हैं, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। अब हम अगला देखते हैं। याद एक चीज और, कि जो मैं स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बोर्ड के बेसिस पे देखेंगे, चाहे आप मेंस के बेसिस में देखेंगे, चाहे आप एडवांस के बेसिस पे देखेंगे। आप लेट सपोज आप कोई भी एग्जाम में देखेंगे, स्ट्रेट लाइन में जो सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इनसे क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है। 90% चांसेस भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल से। अब देखिए हम इसी में देखते हैं अगला, इन सेंटर। इन सेंटर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंड आल्सो इट इज अ सेंटर ऑफ इन सर्कल। क्या समझ में आया आपको, क्या मैं, देखिए यहाँ पे लाइन क्या है, जरूरी चीज क्या है, एंगल बाइसेक्टर। क्या है, एंगल बाइसेक्टर। दूसरी चीज सेंटर ऑफ इन सर्कल। 2 लाइन याद रखेंगे कि इन सर्कल, इन सेंटर क्या है, इन सेंटर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंड क्या है, एंगल बाइसेक्टर याद रखना है आपको, और सेंटर ऑफ इन सर्कल याद रखना है। चलिए डायग्राम से समझते हैं क्या है। स्ट्रेट लाइन में यही है, डायग्राम बनाएंगे जरा अच्छे समझ में आएगा। देखिए अब क्या बन रहे हैं हम, दिस इज अवर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है। आपके सामने कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी। अब ये देखिए, ये इस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर, लेट्स सपोज ये तो कोई एंगल होगा, आप जानते हैं कि, मान लेते हैं कि ये अपने सामने एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए, नाम क्या दे रहा हूं मैं इसको, एंगल ए। जो आपके सामने कौन सा एंगल है, बी ए सी जो एंगल है उसको एंगल ए नाम देता हूं। तो क्या बोल रहा हूं, एक ऐसी लाइन बनाओ, एक ऐसी लाइन बनाओ जो इस एंगल ए को 2 हिस्सों में बांट दे, डिवाइड बाय 2 कर दे। तो यहाँ पे हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको किस में बांट देगी, 2 हिस्सों में बांट देगी। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। कौन कौन सा, लेट सपोज आपके सामने ये है, आपके सामने डी पॉइंट है, तो एक ऐसी लाइन एडी, एक ऐसी लाइन है, एडी एक ऐसी लाइन है जो आपके सामने एंगल बी ए सी को क्या कर रही है, 2 हिस्सों में बांट रही है। कौन कौन सा हिस्सा बांट रही है, एंगल बी ए सी को किस में बांट रही है, एंगल बी ए डी में प्लस एंगल सी ए डी में। तो आपके सामने एडी लाइन क्या होगी, एडी लाइन इज द एंगल बाइसेक्टर, एडी लाइन इज द एंगल बाइसेक्टर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एंगल बाइसेक्टर क्या है। इसी प्रकार देखिए आपके सामने एंगल ए बी सी को देखिए जो बांटेगी ये रही, फिर उसके सामने एंगल ए सी बी को जो बांटेगी वो ये रही। अच्छा यार एक चीज समझ में आपको नहीं आ रही होगी यार, हम जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सब एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं क्या, हाँ ये अलग अलग तरीके हैं कि हम एक पॉइंट में कैसे मिला सकते हैं, अलग साइड से लाइन जोड़कर। अलग अलग तरीके एक्सपेरिमेंट किए गए कि अपोजिट वर्टाइसेस से किस किस तरीके से हम लाइन खींचें कि यहाँ पर आके मिले। तो कुछ 5 तरीके निकल के आए थे, उन 5 तरीकों में मैं आपको चौथा तरीका पढ़ा रहा हूँ, 3 तरीके पढ़ लिए। तो यहाँ पे आके मिलता है इन सेंटर,
ठीक है। आपके सामने ये क्या होगा, इन सेंटर कहलाएगा। कैसे निकलेगा, एंगल बाइसेक्टर। जब आप क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर करेंगे। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, इस एंगल को दो हिस्सों में बांट देना। तो ये आपके सामने जो बनकर आता है वो इन सेंटर है। और दूसरी बात मैंने क्या लिखी हुई है, आल्सो इट इज अ सेंटर ऑफ इन सर्कल। सेंटर ऑफ इन सर्कल का मतलब क्या है कि देखिए आपके सामने लेट सपोज ये एक सर्कल है और इसके अपोजिट से मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉप कर करके क्या बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल ड्रॉप कर रहा हूँ। या फिर ऐसे मान लिए कि आपके सामने कोई ट्रायंगल ABC था, उसके अंदर लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होगा, है ना, लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल इनसाइड द ट्रायंगल ABC मैंने ये बनाया है। इसका जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। क्या कहलाता है वो, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया दूसरी लाइन। पहली एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया आपको, दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ इन सेंटर। अब देखिए इन सेंटर निकालते कैसे हैं, इन सेंटर निकालेंगे कैसे, ठीक है। व्हाट, हाउ टू फाइंड द इन सेंटर। तो यदि मान के चलिए, अगेन आई एम मेकिंग द ट्रायंगल ABC, अगेन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। एक ही में यदि मैं गुछ पुछ करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए एक A है, फिर दूसरा है आपके सामने B x2, y2 एंड तीसरा है C x3, y3। लेट सपोज ये वाली जो BC लाइन है उसकी जो लंबाई है वो स्मॉल a है, जो आपके सामने AC लाइन है वो स्मॉल b है, और आपके सामने जो AB लाइन है वो स्मॉल c है। मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ, देखिए A के सामने मैं स्मॉल a मान रहा हूँ, B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c। ये एक कन्वेंशन लिया गया है, इसी से आपका बहुत सारे फॉर्मूले क्रिएट किए गए हैं कि A के सामने स्मॉल a मान लेते हैं, C के सामने स्मॉल c एंड B के सामने स्मॉल c। ये कन्वेंशन सेट किया गया है मैथमेटिक्स में। आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक चैप्टर है, उसमें इसी कन्वेंशन से कम नहीं तो 20-30 फॉर्मूले बनाए गए हैं। तो हम भी ऐसे ही मान के चल रहे हैं ताकि हमें आगे भी कभी दिक्कत ना जाए। तो व्हाट इज द इन सेंटर, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट। लेट सपोज इन सेंटर है आपके सामने x मान लेते हैं, तो लेट सपोज इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, x, y। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट देखिएगा ध्यान से, अपोजिट साइड मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेट। क्या बोल रहा हूं मैं, अपोजिट साइड मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेट। क्या मतलब है, AX1, ये मैं x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, इसलिए केवल और केवल x के साथ छेड़खानी करेंगे, y को देखेंगे भी नहीं, y को नहीं देखेंगे। हम क्या निकाल रहे हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर निकाल रहे हैं, इसलिए x के साथ छेड़खानी करेंगे। तो अपोजिट साइड मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेट प्लस अपोजिट साइड मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेट b इंटू x2 होगा प्लस c इंटू x3 होगा। क्यों, अपोजिट साइड मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेट। देखिए अपोजिट साइड मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेट, ठीक, डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं आप x कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। अब इसी में देखते हैं हम y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। सबको पता है, समझ में आ गया होगा कि कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। दिस विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। ये एक तरीका है y कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर निकालने का एंड x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अभी तक हमने इन सेंटर तक पढ़ लिया था। लास्ट जो आपके सामने स्पेशल पॉइंट है वो x सेंटर है। बेसिकली मैं यदि आपसे सीरियसली बात करूं, ईमानदारी वाली बात करूं यदि, तो इम्पोर्टेंट जो है आपके पहले 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सेंटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक्स सेंटर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके पेपर में एक्स सेंटर नहीं पूछेगा जहाँ तक मेरा अनुमान है, फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्स सेंटर, आप जान लीजिए। देखिए मैं बना रहा हूँ ट्रायंगल ABC, ठीक, ट्रायंगल ABC, वही आपके सामने कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ मैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ मैं x2, y2 एंड C के कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ मैं x3, y3, ठीक। तो अब ले चुका हूँ, आप बेसिकली लिख लीजिए। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इरेज इसलिए कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे अभी और डायग्राम क्रिएट करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल, ये अभी A पॉइंट है, ठीक है। अब A पॉइंट है, इसको आप इंक्रीज करिए। ये जो आपके सामने AB था, AB को क्या करना है, आपको इंक्रीज करना है, ठीक। इसी प्रकार AC क्या है, इसको इंक्रीज करना है, ठीक। अब यहां से एक ऐसा सर्कल जो तीनों को टच करे टेंजेंशियली फॉर्म में,
सर्कल थोड़ा गंदा बन के आया बेसिकली, लेकिन तीनों को टच करें टेंजेंशियली फॉर्म में। ये वाली देखिए साइड क्या थी, साइड क्या थी, ए थी, ठीक। तो यहाँ से मैं ए बी को एक्सटेंड किया, ए सी को एक्सटेंड किया। अब क्या बोल रहा हूँ कि एक ऐसा सर्कल जो बी सी लाइन को और ए बी एक्सटेंडेड लाइन को एंड ए सी एक्सटेंडेड लाइन को टेंजेंशियली टच करे। टेंजेंशियली टच करने का मतलब क्या है, देखिए अब मैं बोलूँगा कि एक सर्कल है तो इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट क्या है, ये कि भाई एक सिंगल पॉइंट पर टच करके जाती है, क्या कहलाती है, टेंजेंट, ठीक है। और यदि इसको कट करके जाती तो सीकेंट कहलाती है। आपने पढ़ा होगा ना टेंजेंट सीकेंट क्या है, पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, यू हैव मस्ट हैव रिमेंबर, 9th में है आपके सामने। तो टेंजेंशियली टच करती है तो इसका जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है आपके सामने, एक्स सेंटर कहलाता है। अच्छा, एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये बहुत आसान है निकालना, थोड़ा सा आपका इन सेंटर की तरह ही है। इन सेंटर की तरह बेसिकली मान के चलिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, इन सेंटर I1 का मतलब क्या है, देखिए एंगल ए के अपोजिट यदि जो हमने निकालते हैं वो होता है इन सेंटर 1, एंगल बी के अपोजिट निकालते हैं उसको I2 नाम देते हैं, एंगल सी के अपोजिट निकालते हैं उसको I3 नाम देते हैं। इसी प्रकार देखिए बी के अपोजिट निकालूंगा तो इसको एक्सटेंड कर दूंगा BC लाइन को और AB लाइन को। इसी प्रकार यदि एंगल सी के अपोजिट निकालना होगा तो मैं BC लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा और AC लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा और इधर पे एक बनेगा। तो ये I1 इधर बन रहा है, I2 इधर बनेगा एंड I3 इधर बनेगा। तो I1 के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं बेसिकली। तो I1 के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको याद है क्या करना है, A इंटू x1, वही इसके लेट्स सपोज कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, इसके क्या थे बताया था मैंने आपको, x2 y2 बताया था, इसके बताया था मैंने x3 y3। तो वही करना है आपको, ax1, इसको ज़्यादा तो पास लिखते हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। अरे ये तो इन सेंटर हो जाएगा, एक्स सेंटर कहाँ से होगा, ये तो अंदर वाला हो जाएगा, यस अंदर वाला हो जाएगा। करना क्या है आपको, वर्टाइसेस ए के अपोजिट निकाल रहे हैं और ए साइड पर निकाल रहे हैं, इसीलिए जिस पर निकालेंगे, जिसके अपोजिट निकालेंगे वहां पे क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ए पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसी प्रकार मैं I2 के लिए यदि x कोऑर्डिनेट निकालूं, आप इसका y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना, y कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a y1, इसी प्रकार प्लस कर देंगे, नीचे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c। I2 के करस्पॉन्डिंग निकालूंगा तो I2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, b है, तो b साइड पर हम छेड़खानी करेंगे तो माइनस ऑफ bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय a माइनस b प्लस c। देखिए आपको समझ में आ गया होगा इन सेंटर क्या है, एक्स सेंटर क्या है। दिस वाज ऑल अबाउट अवर स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है। बेसिकली आपको सिग्नेचर भी याद होंगे अभी तक सबके, सेंट्रॉइड का सिग्नेचर क्या है, ऑर्थो सेंटर का सिग्नेचर क्या है, और आपके सामने सर्कम सेंटर का सिग्नेचर क्या है, इन सेंटर का सिग्नेचर क्या है। यदि याद नहीं तो आपको रिमाइंड करा देते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड का सिग्नेचर क्या था आपके सामने, सेंट्रॉइड का सिग्नेचर क्या था, सेंट्रॉइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते थे। और ऑर्थो सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, ऑर्थो सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कम सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कम सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओ से। और इन सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और एक्स सेंटर में 3 चीजें आती हैं, मार्कर इज डन, लेट्स चेंज द मार्कर, ठीक है, ठीक है। एक्स सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स सेंटर में आपके सामने 3 होता है, एक होता है I1, दूसरा होता है I2, ये होता है I3। I1 क्या होता है, एंगल ए के अपोजिट होता है, I2 क्या होता है, एंगल बी के अपोजिट होता है, और I3 जो होता है वह एंगल सी के अपोजिट होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द डेनोशन ऑफ द स्पेशल पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल, ओके। चलिए अब देखते हैं, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज आपके सामने कोई भी ट्रायंगल दिया है ए बी सी, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपके सामने ए बी एंड सी के, इस प्रकार। सबसे पहला हमारा काम क्या है, डायग्राम बनाइए, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं, देखिए क्या है आपके सामने, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए आपके सामने 3,0, बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 0,4 एंड सी के कोऑर्डिनेट दिए 3,4, ठीक है। एक काम करते हैं, हम डिस्टेंस भी निकाल के रख ही लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके सामने, 3 - 0 का होल स्क्वायर 4 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा क्या हो जाएगा 9,
क्या हो जाएगा √9, 4 - 4 0, इसको क्या लिख सकते हैं 3। इसका मतलब ए के अपोजिट वाली डिस्टेंस स्मॉल ए क्या आएगी 3 आएगी। अब हम निकालते हैं बी के अपोजिट वाला क्या होगा स्मॉल बी। स्मॉल बी कितना आएगा, स्मॉल बी आएगा आपके सामने 3 - 3 प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, दिस इज अ होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा ये 0 + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ पर सी के अपोजिट क्या होगा स्मॉल सी। स्मॉल सी की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल सी की वैल्यू आएगी 3 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके सामने 25 इज इक्वल टू 5। एक 5 आया, 3 आया एंड 4 आया। अरे ये क्या है 5 3 4, ये तो हमारा बहुत ही फेवरेट पैटर्न है। देखिए किस प्रकार फेवरेट पैटर्न है, यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए किस प्रकार आपके सामने सी के अपोजिट क्या आता है स्मॉल सी। तो अब देखिए ये सी होगा, ये ए होगा और ये बी होगा। बी की कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 0,4 दिया है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,0, 3 और सी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 3,4। ये वाली दूरी कितनी आई थी आपके सामने, ये वाली आई थी आपके सामने 3, ये वाली दूरी कितनी आई थी आपके सामने 5 और ये आई थी 4। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बोल रहा था मैंने, यहाँ पे क्या देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, किसके इक्वल आना चाहिए 5 के स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 16 + 9 = 25, ये हो जाएगा 25 = 25। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से पता कर लिया हमने कि यहाँ पर जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि ना यदि राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। सबसे पहले हमारा काम क्या है इसमें, हमें सबसे पहले क्या पढ़ा था सेंट्रॉइड पढ़ा, सेंट्रॉइड निकालते हैं। सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट सभी का सम कर दो, सबका क्या कर देना है एक्स कोऑर्डिनेट सम कर देना है। यहाँ से हो जाएगा 3 + 3 + 0 डिवाइड बाय 3 करते हैं ना, समीशन xi डिवाइड बाय 3 फॉर्मूला याद है ना आपको, समीशन xi डिवाइड बाय 3 इज द फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रॉइड। ठीक है, तो यहाँ से की वैल्यू क्या आएगी आपके सामने 3 + 3 इज नथिंग बट 6 एंड दैट इज 2। यार ये आपके सामने 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे 2 आ जाएगा। अब देखिए y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, 0 + 4 + 4, 0 + 4 + 4, यहाँ से दे डिवाइड बाय 3, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सामने 8/3। इसका मतलब ये है कि इसका जो सेंट्रॉइड है इस ट्रायंगल का वो क्या है 2,8/3 इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, अब देखिए मूव करते हैं हम सेंट्रॉइड के बाद हमें निकालना है, सेंट्रॉइड के बाद ऑर्थो सेंटर पढ़ा था, ऑर्थो सेंटर। ठीक, अच्छा ऑर्थो सेंटर पढ़ा था हमने लेकिन 3 कंडीशन पढ़ी थी। एक्यूट एंगल में तो ऑर्थो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा अंदर होगा, ऑब्ट्यूज में ऑर्थो सेंटर क्या होगा ट्रायंगल के बाहर होगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होगा वो तो सी ही होगा, वर्टाइसेस होगा, बताया था ना मैंने। इसका मतलब ये है कि आपके सामने इन सेंटर क्या आया था 2,8/3, ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा आपके सामने 3,4। क्यों हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है आपके सामने, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए निकालते हैं यहाँ पे, सबसे पहले पढ़ा सेंट्रॉइड, फिर ऑर्थो सेंटर, फिर सर्कम सेंटर। ठीक, सर्कम सेंटर में भी मैंने बात की थी राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में कि भाई यदि आपके सामने एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो ऑर्थो सेंटर अंदर लाई करेगा, ऑब्ट्यूज होगा तो ऑर्थो सेंटर बाहर लाई करेगा, और यदि वो आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ऑर्थो सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है आपके सामने यहाँ पर ए बी है। ठीक है, ए बी है, लेट सपोज आपके सामने ये ए पॉइंट है, क्या दिया है 3,0 और बी पॉइंट है क्या दिया है 0,4, मिड पॉइंट है। तो क्या बोल रहा है जो सरकम सेंटर होता है मतलब ओ होता है, सरकम सेंटर किससे रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। सरकम सेंटर जो है वो क्या करता है हाइपोटेनस को 2 हिस्सों में बांटेगा, मतलब क्यों मिड पॉइंट होता है, इसका मतलब ये 1:1 में होगा। तो निकाल लीजिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ आपके सामने सरकम सेंटर होगा वो क्या आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स कोऑर्डिनेट 0 + 3 डिवाइड बाय 2। अब देखिए वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ से हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट प्लस डिवाइड बाय 2। टू क्यों किया 1:1 में बांट रहा है, मिड पॉइंट बोल रहा था ना, ये मिड पॉइंट बोल रहा था। इसका मतलब ये है कि आपके सामने ऑर्थो सेंटर के सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 3,2 डिवाइड बाय 2,
2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर। अब हम मूव करते हैं आगे, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक, इन सेंटर देखिए मैंने शुरुआत में ही साइड निकाल के रख ली थी। क्यों रख ली थी? इसलिए रख ली थी क्योंकि मुझे इन सेंटर निकालना है। और आपको ये तो पता है ना कि भाई इन सेंटर के लिए साइड की जरूरत पड़ती, तो ये थी 3। ठीक, अब देखिए निकालेंगे इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मैंने आपको क्या बताया था? अपोजिट साइड मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेट। तो यदि एक्स निकाल रहे हैं तो एक्स के साथ छेड़खानी करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × 3। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अपोजिट साइड इंटू 5, ये वाली, ठीक है, ये वाली साइड देखते हैं। ठीक है, AC साइड, AB साइड, अपोजिट साइड इंटू कोऑर्डिनेट, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 × 3। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर B का क्या हो जाएगा 4 × 0 होगा। क्यों? B की अपोजिट साइड कौन सी है? AC। अपोजिट साइड की लंबाई कितनी है? 4, तो 4 × क्या कर देंगे 0 कर देंगे, डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल दी साइड 4 + 3 + 5। इसी प्रकार आप y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? अपोजिट साइड मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 0। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लेट्स सपोज दूसरा देखते हैं, 4 × 4 हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेट, 4 × 4 y कोऑर्डिनेट छेड़ रहे हैं। इसी प्रकार 5 × 4 होगा, प्लस 5 × 4 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल दी साइड्स। ठीक, ये आपके सामने क्या आ जाएगा? यहाँ से यदि आप x को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा? इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट, y को सॉल्व करेंगे तो इन सेंटर आएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर आएगा। अब जहाँ पर देखिए, अब हम देखते हैं x सेंटर के लिए। x सेंटर में मैंने क्या बात की थी? a के अपोजिट निकालेंगे। a के अपोजिट, लेट्स सपोज इसको आप बढ़ा देते हैं, c को इंक्रीज कर देते हैं और b को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ से एक ऐसा सर्कल जो BC को, एक्सटेंडेड AC को, एक्सटेंडेड AB को टेंजेंशियली टच करता है। टेंजेंशियली टच करता है, इसका मतलब यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको कि यदि आपके सामने A है, ये क्या था? C था, वेरी सॉरी, C एंड ये B को एक्सटेंड कर दिया, C को एक्सटेंड कर दिया। एक ऐसा सर्कल जो तीनों को टेंजेंशियली टच कर सके, है ना, बिगेस्ट पॉसिबल सर्कल जो तीनों को टेंजेंशियली टच कर सके, उसका सेंटर निकालना है। ठीक, तो उसका सेंटर निकालने के लिए क्या करते थे? पूरा इन सेंटर की तरह काम करो। किसकी तरह काम करना है? इन सेंटर। तो देखिए इन सेंटर की तरह हमने काम पहले करके रखा है। उसके बाद हमको क्या करना है कि A के अपोजिट साइड कौन सी थी आपके सामने? ये वाली थी। तो A के अपोजिट साइड वाले में जो साइड थी उसमें क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो 3 किया है हमने, इसमें लगा देंगे माइनस, और यहाँ पर 3 में लगा देंगे माइनस। क्यों लगा दिया 3 में माइनस? क्योंकि A के अपोजिट निकाल रहे हैं हम, I1 निकाल रहे हैं। I1 निकालने के लिए क्या कर, A के अपोजिट मैंने बताया था ना I1 आएगा, तो I1 निकालने के लिए क्या कर देंगे आप? 3 के अपोजिट वाले में जो साइड है उस पर माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार यदि आपको I2 निकालना होगा, I2 क्या होता है? B के अपोजिट वाला, तो देखिए 4 के अपोजिट वाले में माइनस लगा देंगे। ठीक है, B के अपोजिट वाला क्या है? 4, तो 4 पे क्या लगा देंगे? माइनस। तो यहाँ से क्या आएगा आपके सामने? I2 आ जाएगा। अब लेट सपोज आपको निकालना है I3 क्या है? C के अपोजिट वाली साइड, C के अपोजिट वाली साइड निकालनी है। C के अपोजिट वाली साइड को एक्सटेंड करके जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर निकालना है। तो उसका सेंटर निकालना है, साइड क्या है? 5, तो मतलब 5 में क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो इस प्रकार आप एक्स सेंटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है।